ऐसी त्रिकालिक अखंड व्यवस्था के भाव के लिए कितनी तन्मयता अपनी बने। इसलिए एक श्वास में 2 बार, एक श्वास में 2 बार और एक श्वास में 1 बार, ऐसे 3 श्वास में 5 बार 5 बार पूरे करना और बिल्कुल एकाग्रता से एक प्रसंग चल रहा है। वह प्रसंग का भाव है अविरत सम्यक दृष्टि की साधना। अविरत सम्यक दृष्टि की साधना और एकमात्र तत्व की आराधना का मूल भाव है एक दृष्टि रखना, एक लक्ष्य रखना, एक साधना रखना, एक भावना रखना।
और ऐसे भाव के साथ में उस गहराई में चलने का प्रयास करो जहाँ से श्री गुरु महाराज उस वैभव को बताने का प्रयास करो। एक योग की एकाग्रता बने, उपयोग की एकाग्रता बने, और योग और उपयोग में इतना सारा स्वभाव है, स्वभाव है। योग मन वचन काय की व्यवस्था है, उपयोग आत्मा का चैतन्य परिणाम। योग के संभालने में उपयोग चला जाता है, कब तक जा रहा मन कौन को चले, वचन कछुत है, आया जाके इसके ना हो। श्री गुरु महाराज ने कितना अच्छा सूत्र दिया, देखो 9 सूत्र सुधरे उनके, मंदिर विधि में प्रतिदिन पढ़ते हैं इस सूत्र को। मन वचन काय की एकता, उत्पन्न हित सहाय, माने मन वचन काय 3, उत्पन्न हित सहाय 3, मन सम्मित दर्शन, सम्मित ध्यान और सम्मित चाल। द्रव्य भाव नो कर्म मन, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म, एक 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। देखो मन वचन काय 3, सम्मित दर्शन ध्यान 4 3, और द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म, एक हो गए 9। तो 9 सूत्र सुधरे, ये मंदिर विधि में पढ़ते श्री गुरु महाराज के 9 सूत्र सुधरे। देखो पढ़ते हैं मंदिर के श्री गुरु महाराज के 9 सूत्र सुधरे, और 10वें सूत्र में आत्मज्ञान की प्राप्ति है। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति है तो क्या? मति शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता में श्री गुरु महाराज ने 5 मत जगी, और इन 5 मत में 14 ग्रंथों की रचना कर। 14 ग्रंथों का सुनने का योग बना, योग बना, तो योग से हटके उपयोग थोड़ा यहाँ लगाना, पर ऐसे उपयोग यहाँ लग जाए तो कल्याण का मार्ग बने। और कल्याण का मार्ग बनने के लाने योग पे ध्यान मत देना, उपयोग पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आदत ही संस्कार है, जीव का आज का संस्कार नहीं, या अनादि बुनियादी यात्रा है, पर पर्याय में जुड़े, आज से नहीं जुड़े, अनादि काल की यात्रा रही। अब श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं कि हम कहाँ, जहाँ हमारा योग। ये नहीं कहते कि हम कहाँ, जहाँ हमारा योग। योग बाहर की व्यवस्था है, योग बाहर की व्यवस्था है, ये मन वचन काय सब बाहर की व्यवस्था है, पदगल की अवस्था है, सब बाहर की व्यवस्था है, लेकिन इसे भी संभालो थोड़ा। तो कैसे संभाले? सूत्र जी में एक सूत्र आया 6वें अध्याय, और वो सूत्र का भाव ये आया, काय वांग मन कर्म योग आश्रव। मन वचन काय की जरा सी भी सकंप रूप अवस्था भई तो वो अवस्था का नाम है कर्म का आश्रव। और कितना कर्म का आश्रव करते रहते हैं वो भी पता नहीं पड़ता। एक दिन हमने बताया जरा सी गर्दन यहाँ ऐसे करने में 4 प्रकार के कर्म का बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है, समझ में नहीं आता है, समझ में जब आता है, जब उदय में आता है, उदय में आता है बंद तो हो गया। कि तीसरी देर लगी गर्दन यहाँ से करने में, कहीं ज्यादा देर नहीं लगी, और उस गर्दन की जरा सी यहाँ भाई कि 4 प्रकार का बंद हो गया, ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहिनी और अंतराय। अब ये कर्म का बंद तो हो गया, क्योंकि काय मन कर्म योगा माने मन वचन काय की जरा सी सकम रूप अवस्था भाई, और सा आश्रम वह कर्म आ गया। कैसे आ गया? समस्या पाप, या पाप रूप भी हो सकता है और पुण्य रूप भी हो सकता है, माने शुभ भी हो सकता है। और तो यहाँ तुम बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे, शुभ आश्रम की धारा में बैठे हो, शुभ भाव की दशा में बैठे हो, जरा से प्रसाद की जय बोल दीजिए, और उस प्रसाद के जय बोलने में बोल देते हैं इनके स्वभाव में वृद्धि, माने इनके स्वभाव में वृद्धि हो। श्री गुरु महाराज कह रहे इस स्वभाव की बाहर की व्यवस्था है, थोड़ी सी शुद्ध भाव की वृद्धि हो। काय की वृद्धि हो? शुद्ध भाव की। शुद्ध भाव की वृद्धि हो रहे माने जिनवाणी सुन रहे, जिनवाणी सुनने के साथ में जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी डारे अंतर दे दिया वर
यहाँ कितनी गहरी बात बताई दौलत राम जी ने, और उससे और अनुभव में लेने का प्रयास करो। जिन परम प्रेमी सुबुद्धि, सुबुद्धि माने जहाँ शुद्धि का शुभारंभ है। ये बुद्धि वाला विषय नहीं, बुद्धि वाला विषय संयुक्तम वाला विषय बन जाएगा। बुद्धि वाला विषय तुम्हारा 11 पूर्व का पार्टी भी बन जाए तो इसने परम प्रेमी अवस्था को नहीं स्वीकार कर पाया। इसलिए गुरु महाराज तुमको उस गहराई में लेके चल रहे हैं कि सुबुद्धि माने शुद्धि का शुभारंभ, शुभारंभ, शुभारंभ। जिन परम प्रेमी सुबुद्धि चैनी, बुद्धि से नहीं, कैसे देखो, बुद्धि से वस्तु को समझा जाता है और भिन्न भिन्न कैसे हो रहा है। अब जो भिन्न भिन्न हो गया उसे निर्णय में लो। जिन परम प्रेमी सुबुद्धि चैनी तार अंतर दे दिया। फिर क्या हो गया इससे? वर्णादि अरु, वर्ण माने सारा संसार का पूरा चक्र। मरण, मरण तो 5 प्रकार के वर्ण तो कह जाते थे, लेकिन यहाँ वर्ण की मतलब है जो आत्मा पे ज्ञान गुण पे आवरण कर रहा है। वर्णादि अरु राग आदि, राग में सब आ गया, राग में सब आ गया, वो सब आ गया, आदि में सब आ गया। राग आदि माने अंदर की अवस्था इतनी गहरी है कि एक तो जो आत्मज्ञान गुण पे अवस्था का आवरण का बनता है उससे भी दूर हो, और जो राग आदि का परिणाम है, जिन पर्याय चलती है उनमें रस लेती है, उनमें रस लेते उससे भी दूर हो, उससे भी दूर हो। कितनी गहराई से भी महाराज आगे का विषय कहेंगे, तो इतनी देर इसलिए बताए कि स्थिर होने में इतना टाइम लग जाता है कि भागी भागी दुनिया में जी रहे हैं, भागी भागी दुनिया में रह रहे हैं। बड़े भाग्य से जिनवाणी सुनने मिल रही। एक तो भागी भागी दुनिया में आए, भागी भागी दुनिया में चल रहे, भागी भागी दुनिया में भागे चले जा रहे हैं, भागते ही आ रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं। और ऐसे भागते में कहीं चले गए तो फिर भागना पड़ेगा। इसलिए भगवान बड़े मुश्किल से भाग्य में जिनवाणी सुनने को मिली, और ऐसी जिनवाणी सुनकर योग को करना स्थिर, पर योग को स्थिर कराने की यहाँ विधि नहीं बताई जाएगी। क्यों नहीं बताई जाएगी? योग को स्थिर करने की विधि ये सब प्राणायाम आदि की व्यवस्था है, पाय की व्यवस्था है, ध्यान की साधना के विषय बनते हैं, बाकी विषय। योग को स्थिर, अरे गुरु महाराज कह रहे योग को स्थिर नहीं, तुम सबसे पहले उपयोग को स्थिर करो। हम कहाँ? जहाँ हमारा उपयोग, और ऐसी उपयोग की एकाग्रता जहाँ हो वहां से अनियोग का विषय चले। अनियोग अर्थात 4 अनियोग, और 4 अनियोग की महिमा क्या है? वर्तमान योग और करणानी योग, चरणानी योग और रत्ना। अगर इनका क्रम ऐसा रहेगा तो मार्ग बनेगा, और थोड़ा उल्टा क्रम कर लिया तो मार्ग तो बनेगा लेकिन थोड़ा फिर घूमने पड़ेगा। माने वस्तु सामने रखी है लेकिन हाथ से उठाना अलग बात है और थोड़े घूम के उठाना। ऐसी बात यहाँ है कि अगर क्रम से रखोगे तो अनियोग खुशी करते। वाद सांग वाणी का जो शब्द रूप गुंथन है वही अनियोग की व्यवस्था है। कथन पद्धति के कहने की एक शैली का नाम भी अनियोग है, और वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय कराने की एक स्थिति बने बात का नाम भी अनियोग है। और ऐसी अनियोग की दशा जिन शासन, जिन धर्म या जिन मार्ग में 4 अनियोग, और 4 अनियोग की एक कथन शैली कि जिन शासन के, जिन धर्म के, जिन्हें परमात्मा के सूत्र हैं, माने एक पुष्प के समान। ये 4 अनियोग एक पुष्प के समान है, और इस पुष्प के जो ये अनियोग है ये पंखुड़ियां हैं, और ऐसी पंखुड़ियां में क्या बरस रहा है? एक सुवासित मैं लक्ष्मी वर्तमान योग पढ़ेंगे तो वैराग्य भाव की मजबूती होती है। करणानी योग पढ़ेंगे परम पारणी भाव की मजबूती होती है। चरणानी योग पढ़ेंगे शुद्ध संयम का भाव जागृत है, और जब ब्रह्मज्ञान योग पढ़ेंगे एकमात्र शुद्ध रब्द ही है, शुद्ध तत्व ही है।
ऐसे शुद्ध तत्व की दृष्टि परम पूज्य श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य महाराज ने माला रमण ग्रंथ के पहले चरण में प्रतिज्ञा करके चले, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, मैं शुद्धात्म तत्व की, तत्व माने तत्व, उस तत्व की ही व्याख्या करूंगा, क्योंकि तत्व बड़ा गाढ़ है, तत्व बड़ा अमृतमयी है, तत्व बड़ा स्वैराज्यमयी है, तत्व रत्नात्रयमयी है, तत्व चतुष्टयमयी है, तत्व असंख्यात गुणों की एक अखंड सत्ता है। ऐसी अखंड धारा यहाँ चल रही, क्योंकि समय कम रहता है इसलिए यहाँ थोड़े खंड खंड करके समझने का विषय बनता है। बाकी ये धारा खंड खंड वाली धारा नहीं है, एक ऐसी अविरल धारा है, बस बैठ जाओ तो ऐसे बैठो कि जब तक ग्रंथ पूरा ही ना हो जाए तब तक उठो ही मत। तो कभी ग्रंथ पूरा होना नहीं, क्या तत्व की चर्चा कभी पूरी होना नहीं है, लेकिन समय कम है। ऐसे कम समय में भी ये थोड़ी सी इतना विषय अब समझ लिया, इतना विषय अब आगे समझेंगे, इतना विषय आगे समझेंगे, क्योंकि समझ की समझदारी कैपेसिटी जो है ना, तो बाली खाली होने चाहिए, और वह खाली होगी फिर बाली का भाव पकड़ में आएगा। प्रतिज्ञा करके चले गुरु महाराज, और ऐसे गुरु महाराज का या आगम का या सिद्धांत का कृष्णा भगवान आता है, नारायण भगवान, वो काय की प्रतिज्ञा करके चले, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, बोले मैंने शुद्ध तत्व वेदन माने वेदन का विषय नहीं, अनुभूति का विषय, काय का विषय लिया, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। ओंकार कहोगे तो पांच परमेष्टि है, और ओंकार कहोगे तो परम पद है। पांच परमेष्टि को प्रणाम करें या ना करें, तब गुरु बाबा कह रहे हैं कि जब शुद्धात्म तत्व को प्रणाम किया या अनुभव किया, तो जो परम तत्व को अनुभव किया, प्रणाम किया, तो जो परम पद को प्रणाम कर रहे हैं, शुद्धात्म तत्व को प्रणाम करके वे परम दशा को उपलब्ध हो गए, तो अपन डायरेक्ट ही काम करो। पांच परमेष्टि ओम, और ओम माने परम पद, और जहां परम पद है माने पांच परमेष्टि में पांच पद हैं, आगम की अपेक्षा है, पांच पद है, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु है, पांचों पद है, श्रेष्ठ पद है, महान पद है, साधना के पद है, और गुरु और साधुता और परमात्मा का सबका निर्णय कराने वाले वो पांचों पद हैं। पर महान निर्णय कराने वाले हैं, और निर्णय कराने वाले इसलिए नहीं कि बस एक बार निर्णय कर लो और आगे बढ़ो। नमोकार मंत्र आगम की अपेक्षा ठीक करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और शुद्ध पढ़ना चाहिए। सठ गंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण का सूत्र है, अच्छे से पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोहे सवेसाणम। आर्य छंद में, और आर्य छंद की व्यवस्था यही है, अच्छे से पढ़ोगे। अभी पाठशाला के बच्चों ने पढ़ा, सबने पढ़ा एकाग्रता से, और तुम्हारा सवारा हर काम नमोकार मंत्र से। कैसा है नमोकार मंत्र से? ऐसो पंचनम सर्व भावपणासिनो मंगलाणं च सब्बेसिम पढ़मं हवै मंगलम। मैं नमोकार महामंत्र को पढ़ता हूँ, हर एक सब कार्य करने के पहले पढ़ता हूँ, क्योंकि यह मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। जब वह मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तो एक ही मंत्र ठीक है ना? आप बोले एक मंत्र को पढ़ेंगे और सब तीर्थंकर परमात्मा के मंत्र, अरे बोले एक बात पढ़ लो, ओम ह्रींकारम, इसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा आ गए। ओंकारम, इसमें 5 परमेष्टि आ गए। श्रींकारम, इसमें मोक्ष स्थान आ गया। तो ऐसा करो, और ऐसे भाव को यहाँ चलना। तो श्री गुरु महाराज ने जिस तत्व की अनुभूति करके जगत के जीवों को ये मार्ग दिया कि मैं डायरेक्ट 5 पद को तो कहता हूँ, लेकिन 5 पद में परम पद को कैसे, मैं पाठशाला में परिभाषा पढ़ाई जाती है, सबने पढ़ी है। परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित है उसे परमेष्टि कहते हैं। परम पद में स्थित है उसे परमेष्टि कहते हैं। और जो परपर्याय में स्थित है वो
परवेष्टि नहीं है, संसारी है। एक जो परम पद में स्थित है उसका नाम परवेष्टि पद है, और पर पर्याय में स्थित है वो संसारी है। तो यहाँ संसारी की कहानी नहीं है, और पांचों पदों में कोई संसारी का नाम भी नहीं है, इसलिए परम पद है। और वो परम पद में स्थित है। गुरु महाराज ने कहा वो परम पद में स्थित है, तो ऐसा स्वयं पद में गा दीजिए। ओमकार वेदंती, ओम में पांच परमेष्टि और ओम में परम पद। ओमकार वेदंती शुद्धात्म, ऐसे शुद्ध तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ साधम, इसी तत्व को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, इसी तत्व की मैं साधना करता हूँ, और वह तत्व ही प्रयोजनीय है। कैसा प्रयोजनीय है? ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनीयं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम, वह तत्व प्रयोजनीय है, वह तत्व ज्ञानमयी है, वह तत्व सम्यक दर्शनमयी है, और वह तत्व सम्यक चारित्रमयी है। और ये गुण कहाँ प्रकट है? सम्यक चरणम चैतन्य रूप, चैतन्यता के आश्रय है और चैतन्यता की निधि है। इस निधि का नाम है अनियोग की विधि। अगर यहाँ से खिसके तो फिर बाहर में खूब अनियोग स्वाध्याय कर लो, लेकिन बाहर का काम बन जाएगा। तुम्हारा 6 संज्ञान और 11 अंग गुरु का पार्टी तक हो जाएगा, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां पहुंचना है। जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी डारे अंतर वेदिया, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को, इस अवस्था का नाम अनियोग है। और अनियोग की अवस्था मंदिर विधि में अच्छे से पढ़ते हैं। एक सूत्र मंदिर विधि में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वो सूत्र ही पढ़ते हैं। देखो सूत्र क्या पढ़ते हैं? ओमकार, मंदिर विधि में पढ़ते क्या पढ़ते हैं? ओमकार ध्वनि अगम अपारा, पावन अक्षर गलित सारा। ओमकार ध्वनि, अगम, आगम नहीं, आगम बाहर है और अगम भीतर आया ना। ओमकार ध्वनि अगम अपारा, फिर क्या हुआ? पावन अक्षर गर्भित सारा, फिर क्या हो गया? चारों वेद शक्ति है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। अब महिमा का मतलब यहाँ क्या है कि चारों अनियोग की या इस विधि को 4 तरह से ना समझ के एक तरह से समझ, और एक तरह से समझा तो एक अध्यात्म का वैभव बना, एक अध्यात्म का वो पुष्प खिला। और ऐसे वह पुष्प की महिमा क्या है कि द्वादशांग वाणी की जय, द्वादशांग वाणी की जय, और द्वादशांग वाणी की जय हो, जिन्हें परमात्मा की वाणी की जय हो, जिन प्रभु की देशना की जय हो। लेकिन गुरु महाराज कह रहे ये ठीक है, यहाँ तक भगवान ठीक है, लेकिन वह जिनवाणी कहाँ विराजमान है? कहाँ विराजमान? वास्तव में भगवान आप देखो तो सही, कहाँ विराजमान है? मति ज्ञान को कंठ कमल पे लिया, मति कमलासने कंठ स्थितम, मति ज्ञान को कंठ कमल पे लिया और शुद्ध ज्ञान को हृदय कमल पे लिया। सतस हृदय माने शुद्ध ज्ञान को हृदय कमल पे लिया, मति ज्ञान को कंठ कमल पे लिया, और हृदय पे जो जिनवाणी का भाव जागृत हुआ, उस अवस्था को गुरु महाराज ने कहा जिनवाणी हृदयम चिंते। कहाँ चिंतन करना? हृदय, बुद्धि में नहीं। बुद्धि में चिंतन करो तो छोड़ के चले जाते हैं, भूल जाते हैं। कहाँ चिंतन करना? जिनवाणी हृदयम चिंते। उसकी महिमा जिनवाणी की क्या है? संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण। जिनवाणी केवल ज्ञान से हो, जिनवाणी जिन्हें परमात्मा की वाणी। फिर क्या करना? देखो कितना अच्छा सूत्र दिया, किंचित मात्र कहान, थोड़ी सी कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि समय तुम्हारे पास थोड़ा सा है। किंचन मात्र कहान भक्त लोक प्रबोधना। हे जगत के भक्त जीवो, थोड़ी सी जिनवाणी सही भाव से सुनना,
में नहीं, पराधीनता में नहीं, और कोई प्रभंजन में नहीं, थोड़ी सी सुनना, ऐसे सुनना, ताई सुनो भवी मन तेरे आन और जो चाहो अपना कल्याण। ये अनियोग का द्वार मोक्ष का द्वार है। और यहाँ जो प्रारंभ हुआ, अब वो विषय को देखते हैं। देखो श्री गुरु महाराज के ये पूरा वैभव चल रहा है, पूरा ही मोक्ष ही मार्ग है और बड़ा सरल है मोक्ष मार्ग। ये सब पूरा साफ कर दें और एक यहाँ से लाइन यहाँ तक खींच दें। देखो मोक्ष का मार्ग कैसे बनता है। यहाँ एक लाइन है, नीचे थोड़ी सी ब्लैक लाइन कर दो और ब्लैक लाइन कर दो, थोड़ी सी वो ब्लैक लाइन, माने वो समझदा सा, और थोड़ी सी लाइन कर दो हरी सी, माने अब निर्मल दशा। और जब ध्यान की प्रकटता में आती जाए, सो हो गई तुम्हारी रेड लाइन, लाइन वो लाल वाली हो गई। और जब लाइनें पूरी हो गई, काम पूरा हो गया। तो ये लाइन का भाव केवल समझना, जो प्रसन्न हम बता रहे भगवान, हम नहीं माने गुरु महाराज का गाथा है, वैभव उनका है। अपन तो बीच में पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं माने ये वांछना हो रही है, और उस भाव को अपना कुछ बचा के मत वांछना करो। कहते नहीं कि भैया मंदिर में विद्यालय, जैसे तुम्हारे जेब में 200 रुपया है, तो मंदिर में अब देने हैं तो 200 डायरेक्ट झंझट खत्म, इकट्ठे पूरे बचाओ मत। और तुमने कई बार 200 में से 10 को निकाल के ढूंढ के डालो, इतने में रात परिणाम आगा काय के प्रति, नोटों के प्रति। इसलिए अब यह करना, बोले मत देखो पाए जगत वैभव के प्रसंग को, यहाँ एक सूत्र का अनुभव करो जिसका नाम है चैतन्य अखंड सत्ता। और ऐसी अखंड सत्ता का नाम है एक सूत्र अनुभव, सतम देव देवम शुद्धात्म तत्व। भीतर से बोलो, सही भीतर से बोले सूत्र को, सतम देव देवम शुद्धात्म तत्व। शुद्धम वर्तमान हो, सतम देव देवम, सतम वर्तमान हो, देव देवम परिणामी हो, शुद्धा चरणानी हो, तत्वम द्रव्यानि। माने एक सूत्र में ये लाइन समाहित है चारों अनियोग की। और सतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, सतम माने वर्तमानी, देव देवम करणानी हो, शुद्धा चरणानी हो, और तत्वम माने द्रव्यानि हो। और एक सूत्र आगे पकड़ में, सतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। ऐसी महिमा के साथ जिनवाणी को हृदय में विराजमान किया, तो ऐसा भक्ति करो कि हमने बहुत बड़ा उपकार कर लिया। जिन्हें परमात्मा की वाणी को हृदय में विराजमान कर लिया, मानव संसार का चक्र टल गया। कैसे टला? अगर एक बार सम्यक का वैभव प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो उस समय ये घटना घटी 84 लाख योनियों में से 58 लाख योनियां, तो योनियां तो तुम्हारी घटी, तो बहुमान कौन का? बोले जिनेंद्र भगवान तुम्हारी वाणी हम सुन रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं माने अब हम बीच में बैठा है। इसलिए सतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। तुम अगर स्थिर होकर सुनोगे, ताई सुनो, स्थिर होकर सुनोगे, इसलिए सुनो, दास भ्रमण की है बहुकथा, पैक अच्छी कौन कही मुनि यथा। मुनि जनों ने, ज्ञानी जनों ने आत्मार्थ जीवन है थोड़ा सा तुम्हें मार्ग दिया है, थोड़ा सा मार्ग दिया है। और ऐसे मार्ग को पढ़कर एक अनुभव में लेकर अब चलना दम इस अवस्था में कि देव के 5 गुण, गुरु के 3 और शास्त्र के 4, ये विधि पूरे 75 गुण पीछे की गाथाओं में वांछना में निकल चुके। और अब आगे चलते हैं ये 4 शास्त्र के 4 अनियोग। जिनवाणी कैसे गिरती है और जिनवाणी कैसे आत्मसात होती है, ऐसी महिमा यहाँ बताते हैं। 346 नंबर गाथा देखो, 346 पहले एक बार देखो। ज्ञानम गुणम चतुर्वारि सतम पूजा विधि सदा उदय निर्विज्ञानम च संयुक्तम सतम पूजा विधि। ज्ञान के गुण
चार, लेकिन ज्ञान के गुण चार माने ये चार अनियोग। देखो ज्ञानम गुणम च चत्वारि माने प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। श्रुतम पूजा सदा बधाई, ऐसे अनियोग जिनवाणी सरस्वती या जिनवाणी को मैं बड़े श्रद्धा भाव के साथ अपने हृदय स्थान पर उसे स्थान देता हूँ। आया भाव पढ़ना, शुद्ध पूजा सदा बधाई। कैसे अनुभव करना, धर्म ध्यानम च संयुक्तम माने तनक स्थिर होकर, योग को भी स्थिर करके उपयोग के भीतर लगाना। ये भागते भागते नहीं, बोले सुना दो, सुनना है तो ठीक, कल्याण हो जाए तो ठीक, पर नहीं हो रहा तो संसार में बैठी। ऐसे भागते भागते नहीं, धर्म ध्यानम च संयुक्तम श्रुतम पूजा विधीयते। अरे जिनवाणी एक बार अंतर से सुनी और अंतर में डूबे तो उसी समय क्या हुआ, यह राग आग दही सदा आते समामित से ये जिन बजे विषय कसाय त्याग अब तो निज पर। एक बार की घटना है, पहली घटना है, और ऐसी घटना में धर्म ध्यानम च संयुक्तम श्रुतम पूजा विधीयते। ऐसी जिनवाणी, ऐसा आगम, ऐसे अनियोग, ऐसा वैभव हमें कैसे प्राप्त हो। धन्य धन्य जिन धर्म को सब धर्मों में साथ और को पंचम काल में गुरुदार और सुन रहे हो तुम श्राप का चार। और ऐसे श्राप का चार में धर्म ज्ञानम च संयुक्तम श्रुतम पूजा विधीयते। अब वर्तमान योग और कर्णानियोग चरणानियोग का मतलब द्रव्यानियोग का क्या है, देखो वर्तमान योग कर्णानम चरणम द्रव्यानि विन्दते ज्ञानम तीर्थ संपूर्ण साधम पूजा सदा बधाई। वर्तमान योग माने सम्यक वैराग का भाव जागृत करे। वर्तमान योग माने सम्यक वैराग का भाव जागरण। कर्णानम माने कर्णानि योग, कर्णानि योग माने एक शुद्ध परम पारणानिक भाव का अनुभव। चरणम चरणानि योग माने शुद्ध संयम का भाव। और द्रव्यानि माने द्रव्यानि योग, द्रव्यानि योग माने बिल्कुल शुद्ध तत्व। शुद्ध तत्व माने शुद्ध तत्व। इस शुद्ध तत्व की बिंदते थोड़े से निर्विकल्प होकर, थोड़े से निश्चिंत होकर अपना काम बनाओ भैया। जैसे ज्यादा सियाने हो जाते हैं, घर गृहस्थी पात व परिग्रह से सबसे मुक्त हो गए, रूम नाती पंथी दुकान धंधा सब बचे हो गए, तो सियाने लोग उनके बराबरी के लोग कहने लगते हैं अब तुम सबसे मुक्त हो गए, अब तो बैठ के धर्म साधना करो, चैत्यालय में बैठ के धर्म साधना करो, आत्मा को अनुभव करो, माला फेरो, जिनवाणी सुनो, कहा जब तुम बाहर से फ्री हो गए। तो ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने चार अनियोग सुन के, जिनवाणी सुन के बिंदते थोड़ा तो अनुभव करो, और ऐसा अनुभव करो, अनुभव तो करना लेकिन ज्ञानम तीर्थ संपूर्णम। जैसे देखो ज्यादा सियाने हो जाते वे अगर चित्तालय में कहीं बैठ जाए तो वे उनकी गांव कथई सुनेंगे, बस उनकी जीवन भर के मोह के परिणाम रहते हैं। दो जने सियाने एक से बैठ बैठ जाए फिर उनकी भाई कथा सुने, कहा कि वो जीवन भर को संस्कार है ना। तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे वाह कथा नहीं, कथा काय की सुनना, ज्ञानम तीर्थ संपूर्णम। तत्व की चर्चा करो, आत्मा की चर्चा करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा की प्रतीति करो, सम्यक का भाव जागृत करो, सम्यक की चर्चा करो, सम्यक की चर्चा करो। ये भाव आने के लाने ज्ञानम तीर्थ संपूर्णम साधम पूजा सदा बधाई। ऐसे ज्ञानी जनों ने कहा, इसलिए वे अनियोग हैं। तीर्थंकर परमात्मा की जिनवाणी है, इसलिए वो अनियोग है। आप बोलेंगे जब आत्मा को अनुभव करने तो एक ही तरह से कह देते, एक ही तरह से कह देते, ये कथन पद्धति शैली है। और ऐसी शैली को आप सबसे पहले वर्तमानी पहला एक कौन सा वर्तमानु योग। अब वर्तमान योग देखो यहाँ लिखा वर्तमान योग। वर्तमान योग क्या कहते हैं,
वर्तमान युग में माने आगम भाषा के अनुसार कि जिसमें 63 सलाहकार महापुरुषों का, पुण्य पुरुषों का, पुण्य आत्माओं पुरुषों का जिनके जीवन चरित्र का वर्णन किया जाए उसका नाम है वर्तमान युग। इतने गुरु महाराज कह रहे तुम्हारा परम पुरुष प्रथम माने पहले आत्मा, वे तीर्थंकर परमात्मा है, चक्रवर्ती है या महापुरुष है, उनका नाम लो, वो वर्तमान युग है। या उनका पूरा जीवन परिचय बताया, ये वर्तमान युग। लेकिन वर्तमान युग को पढ़ कर कम से कम देखो वैराग कैसे आता, देखो कैसे वैराग आता। राजा छत पे खड़ा है और बादल की पटल लिखी, उससे नीचे देखा, बोले जैसे ये बादल की पटल है ऐसे ही मैं महल बनवाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही मॉडल तैयार कराऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा। वो नीचे आया और अपनी शीश पेंसिल आदि कागज लेकर ऊपर गया, जब तक वो क्या हो गया, बादल फट गए, माने फट गया। अरे बोले ये क्या हो गया, मुझे तो ऐसा महल बनवाना था। अब बादल तो फट गए। अरे बोले बादल फट गए, उसका भी संसार से पूरा भाग क्या फट गया। बोले अब ऐसे नश्वर संसार में हमें, अरे बोले जब बादल महल, मुझे महल बनाना था, बादल जैसा बनाना था, लेकिन जब बादल ने साथ नहीं दिया तो बोले जो वस्तु बनाएंगे वो अभी साथ देने वाली उसे वैराग आ गया। आया ना वैराग, तो जागो मतलब है वैराग। और ऐसे जैसे जीवों को वैराग आ गया, इतिहास में लिखा गया, जिसका नाम है वर्तमान युग। और ऐसे वर्तमान युग में श्री गुरु महाराज कहते हैं वर्तमान योग पद वेदन्ते, देखो आगे गाना देखो, वर्तमान योग पद वेदन्ते व्यंजनम पद शब्दया तीर्थम पद सोदस्य ज्ञानम आत्मा तवगनम। बोले राजा महाराजा चक्रवर्तियों की, तीर्थंकर प्रेमियों की, इनका नाम याद करना ये बात अलग है, उनको कहना बात अलग है, जहाँ तक उच्चारण में वहां तक याद करना वो ठीक है, लेकिन आज हम काय करते वर्तमान योग, जैसे उनके दरबार बोले ऐसे अपना अपना मान वर्तमान योग पद वेदन्ते, जहाँ स्वयं पद चैतन्य पद का प्रथम में अनुभव है, और ऐसे अनुभव का वेदन बिल्कुल निर्विकल्प अखंड सत्ता का जहाँ अनुभव है। और अगर तुम्हें योग उपयोग अपना उपयोग लगाने तो जिनवाणी पढ़ो, व्यंजनम, व्यंजनम माने जिनवाणी, और अक्षर स्वर व्यंजन शब्द पद, इनको देखो, इनमें क्या आएगा, तीर्थम पद सोदस्य, रत्नात्रय से परिपूर्ण वह मेरी अखंड सत्ता है। ज्ञानम आत्मा तवगुणम, तवगुणम माने सच्चे वैराग है। और नहीं तो भगवान गले भर परेशान, वो बोले अब तो रहने नहीं चलिए, ऐसा वैराग नहीं, मंदिर का वैराग नहीं, मरघट का वैराग नहीं, बारह पकड़ माने मंदिर वाला नहीं, मरघट वाला नहीं, अंदर वाला। कैसा वैराग, बोले आ गया माने आ गया, ऐसा नहीं करना आ रहा है हमें। अरे महावीर को आया, आया ना, चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार था, समझाया। लेकिन और ये महावीर के मानने वाले बोलते वीर माना नहीं, माने महावीर माने नहीं, और ये महावीर के मानने वाले महावीर को तो मानते हैं, लेकिन महावीर की कई बात अरे वैराग क्यों नहीं आता, बोले डुप्लीकेट वैराग, क्या बिल्कुल आएगा, तो ऐसा वैराग की यहाँ जरूरत नहीं। यहाँ ज्ञानम आत्मा तवगुणम, आ गया माने आ गया, और जो आ गया अब उसका अनुभव करो। व्यंजनम च पदार्थम च शाश्वतम नाम साधयम ओंकारस्य विन्दन्ते सार्धम ज्ञानमयं ध्रुवम्। देखो उसकी नाम की सार्थकता कैसी है। व्यंजन कहते हैं ये जिनवाणी की अक्षर स्वर व्यंजन, जिनवाणी शब्द के, और आगे देखो शाश्वतम नाम साध्यम। जैसे देखो एक पहले बात से समझो, कहीं घर की बेटा या बेटी ने संयम का मार्ग अपना लिया,
वैराग्य का उसका घर, उसका परिवार, उसके माता पिता या परिजन एक बड़े भाव का अपने आप का अनुभव करते हैं। जब बड़े बड़े मंचों पर उसको बुलाया जाता है तो बुलाया जाता है, बोले जिसको तुम सुन रहे हो इसका जनक दाता, माने जनक दाता ऐसा मत पकड़ना वो कहीं द्रव्य दूसरे द्रव्य का, वो बात अलग है। बोले इसका जन्मदाता माने शरीर का जन्मदाता जो है वो माँ, एक माँ इस शरीर के जन्म देने वाली और एक माँ आत्मा का जन्म देने वाली। आ रहा ना भगवान, आ रहा पकड़ में आ रहा। एक माँ ने इस जड़ शरीर को जन्म दिया और एक माँ ने तुम्हें आत्मा का जन्म दिया, और आत्मा का जन्म दिया ज्ञान में आत्मा तवे बना। ये आत्मा का जन्म हुआ, और जब आत्मा का जन्म हुआ तो शाश्वतम नाम साध्यम। आत्मा का नाम क्या है? शुद्धात्म चेतनम नामम। ऐसा वह आत्मा का नाम है, शुद्धात्म तत्व है, अनुभूति गम्य है, परिपूर्ण है, और जिसने ऐसा अनुभव किया उसका नाम सार्थक है। जैसे एक बेटा ने अपना नाम सार्थक कर दिया, अपना देश सार्थक कर दिया, अपना कुल सार्थक कर दिया, क्योंकि वो चल गया अपने मोक्ष मार्ग पर, ये सार्थक हो गया, ये सार्थक हो गया। बड़े शान आन वान के शान नाम दिया जाता है कि भैया देश को उज्जवल किया। यहाँ श्री गुरु महाराज कह रहे कि अगर ईमानदारी से शाश्वतम नाम साध्यम, अगर शाश्वत आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया तो ये बाहर के लोग तो थोड़े बहुत नाम लेके भूल भी जाएंगे, लेकिन तुम उस पल में पहुंच जाओगे। शाश्वतम नाम साध्यम, सिद्ध परमात्मा का नाम शाश्वत है, अनंत प्रभु का नाम शाश्वत है, पंच परमेष्टि का नाम एक साधना की अपेक्षा शाश्वत है। पर गुरु महाराज कह रहे कि जा नाम इधर का करके संतुष्ट मत हो जाओ, इधर वाही वाही लूट के मत रह जाओ अटक के। तुम्हारा शाश्वत नाम तो वो है मम स्वरूप है सिद्ध समान। ऐसी वह सिद्ध सत्ता, बोले जब तक तुम उसका अनुभव कर रहे तब तक तो वह समान, और जिस समय अनुभूति में ठहर गए फिर वो है सिद्ध ही प्रधान। और ऐसी सिद्ध सत्ता का शाश्वतम नाम साधया, जब इसका अनुभव किया तो क्या होगा? ओंकारस्य विन्दते साधम ज्ञानमयम् ध्रुवम्। ऐसे ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की साधना होती है, उसका नाम है वर्तमान योग। वर्तमान योग माने पहला, वर्तमान योग माने पहला, ऐसा ही पहला वर्तमान योग। आप वर्तमान योग को सामने पैराग के साथ लेके चले। अब कर्णानी योग आने क्या कहते हैं? कर्णानी योग माने कर्णानी, एक कर्णानी योग माने शुद्ध परम पाणिनिक भाव। ऐसा शुद्ध परम पाणिनिक भाव कैसा है भाई? आनंदिक योग। कर्णान योग संपूर्ण सात्विक चिंता सदा वदय स्वरूपम च आराध्यम कर्णान योग शाश्वतम। अरे कर्णान योग माने कर्ण कहते परिणाम को, कर्ण माने परिणाम भी कहते, लेकिन कर्णानुयोग एक भाव, यह शुद्ध परम पाणिनिक भाव जो तुम्हारी अटल सत्ता है। अटल विश्व एक ग्रंथ नाम की बात कृति में आया कि भगवान द्वारिका मुख तख्ता फिरे रागे जब से प्रीत वह जाप बापड़ा क्या जाने निज आत्म की रीत। माने हमें परिणाम ही नहीं समझे। और इधर सूत्र क्या आता है? देखो इधर सूत्र क्या था? हम कहाँ जहाँ हमारा प्रेम, हम कैसे जैसे हमारे भाव, भाव माने परिणाम। और यहाँ तुम बैठे हो जिनवाणी सुन रहे हो, बड़े आनंददायी परिणाम है। और थोड़ा सा बोले ऐसा काम करना, ये करना, वो करना, पता पड़ा धीरे से कौन सी गली से जय कह के चले गए कि हाँ तुम देख ले यहाँ आ रहे, हाँ तुम देख ले यहाँ आ रहे, हाँ तुम देख ले यहाँ आ रहे। इतने की बात नहीं क्यों जाएगी, लेकिन भगवान सुन रहे ना। कर्णान योग संपूर्ण, जैसे वर्तमान योग, जैसे कोई काम है भैया सबसे पहले हम आया ना भगवान। अच्छा सुनो, ग्रंथ ढांढे रखना है तो सबसे पहले हम, जिनवाणी सुनना है सबसे पहले हम, और मंत्र जप करना है तो सबसे पहले हम, और स्वाध्याय करना है तो
सबसे पहले हम, और जिनवाणी सुनने तो सबसे पहले हम, जो तो और वर्तमान हो। और इधर जिनवाणी सुनना लेकिन परिणामों में ऐसी पावनता रखना। यहाँ परिणाम की बात, क्या पावनता रखना? एक व्यक्ति के अगर परिणाम माने कैसे समझो कि अगर एक व्यक्ति पावनता की ओर चलता है तो इतना पावन हो जाता है कि देवताओं को मात खिला देता है, और एक व्यक्ति अगर पतिता की ओर चलता है तो इतना पतित हो जाता है कि वो पशुओं को भी मात खिला देता है, माने पशुओं से ज्यादा भी उसका गलत आचरण हो जाता है। तो मनुष्य तो वही, तो ऐसे यहाँ मनुष्य है, कम से कम तुम उस परम पारणामिक अखंड भाव का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए वह परिणाम योग का निरंतर चिंतन करो। ज्ञानी जनों ने कहा अपना ही आत्मकर्ण स्वरूप है, ऐसा शाश्वत स्वरूप का बोध अनुभव होने का नाम कर्णानी योग है। और कर्णानी योग में क्या आया? देखो यही आया, शुद्धात्मा चेतनम जेन ओममीयं श्रियं पदम पंचनीतिमयं सोतम शुद्धात्मा शुद्धं गुणम। ये है भगवान। पंचनित्य माने पांच परमेष्टि से हुआ, और पंचनित्य माने यहाँ तो है पंचम केवल ज्ञान से। और यहाँ केवल ज्ञान की प्रकाशित ज्योति जहाँ जल रही है, ऐसा रत्नात्रय से घूम, ऐसा वह चेतन पर, ऐसा वह शुद्ध आत्मा, वह ऐसा शुद्ध गुण, ऐसी शुद्ध अखंड सत्ता जिसका नाम कर्णानी योग। और आगे कर्णानी योग पढ़ा तो देखो आगे क्या है, सल्यम नित्यामयम तीर्थम पुण्यानम तिरिविमुक्तया ऊर्ध्वं च ऊर्ध्व सद्भावम् ओंकारं च विन्दते। अरे ऊर्ध्वगामी स्वभाव में जो पहुंचा दे उसका नाम कर्णानी माने परिणाम, जिसका नाम है आठवें गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण, अपूर्वकरण गुण स्थान। तो ऐसे यहाँ ऊपर ऊंची ऊंची स्थिति में पहुंचा दे उसका नाम है कर्णानी। ऊपर ऊपर, इसलिए जिनवाणी सुनोगे ऊपर ऊपर चलना, और ऊपर चल के अरे भगवान जहाँ शल्य नहीं, मिथ्या नहीं, माया नहीं, प्रज्ञान नहीं, पूर्णगामी स्वभाव का अनुभव रहा, निर्विकल्प सत्ता का जहाँ अनुभव रहा, इसका नाम कर्णानी योग है। और कर्णानी योग में क्या देखना, दिव्य दृष्टि च संपूर्णम। ये शब्द सामान्य शब्द नहीं है, भगवान दिव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि माने यहाँ द्रव्य दृष्टि अलग है और दिव्य दृष्टि अलग है, द्रव्य दृष्टि नहीं है ना। आगम भाषा में आता है, पहले में आता है ये द्रव्य दृष्टि रखो सम्यक दृष्टि। अरे यहाँ द्रव्य दृष्टि जिसे और भीतर चलो, जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि च संपूर्णम शुद्धं सम्यक् दर्शनम ज्ञानमयं साधं शुद्धं कर्णानी योग स्वात्मचिंतनम। अरे एकमात्र अखंड सत्ता जहाँ है, और ऐसी अखंड सत्ता सम्यक दर्शन से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा का ही जहाँ एकमात्र चिंतन है, इसका नाम भी कर्णानी योग है। अब कर्णानी योग जब होगा तो अब चरणानी। तीसरा गुण कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अरे बोलो तीसरा कौन सा? चरणानी योग माने आचरण, आचरण। अब चरणानी योग के अनुसार आप हमें देखो, तो कर्णानी योग के अनुसार तो देख लिया, वर्तमान युग के अनुसार देख लिया, कर्णानी योग के अनुसार देख लिया, जिसमें लोक आदि की सारी व्यवस्था हो जीव की, तो वो समझ लिया। अब चरणानी योग को देखो, तो चरणानी योग माने बाहर से जो अणव्रत आदि महाव्रत का एक सदाचरण की या संयम मार्ग की जानी थी बोले बात नाम चरणानी बाहर से, और यहाँ शुद्ध संयम के साथ चरणानी। अब देखो चरणानी चरणानी योग चारित्रम, चारित्रता की यहाँ प्रधान है, और यहाँ चारित्र कौन सा है? उपयोग स्वभाव की ओर जाए तो चारित्र है, और उपयोग पर्याय की ओर जाए तो वो फिर चारित्र नहीं। इसीलिए कहा मुनि व्रत धार अनंतवान गरीब को बजायो ऐ निज आत्म ज्ञान न शुभ। कहाँ चुप गए वो बच्चे, इससे चुप गए। चरणानी योग चारित्रम, ये है चरणानी योग। और चरणानी योग में चिद्रूपम रूप दृश्यते, चिद्रूप माने अखंड सत्ता, ये ही दिख रही है। ऊर्ध्वयादम च मध्यम च संपूर्णम ज्ञानमयं ध्रुवम्,
ज्ञान से परिपूर्ण। और अब सम्यक चारित्र की महिमा और आगे बताते हैं चरणान योग में कि तुम साधना करना। और वो साधना की विधि कैसे आएगी? सट कमलम त्रिलोकम चा। सट कमल के कौन कौन से? अरे जब नाम ही याद नहीं प्रकट कैसे करो? आया ना भगवान बोले हमें उनके घर जाने। बोले कौन के घर जाने? बोले हमें उनके घर जाने। कौन के घर जाने भैया बता दो। बोले हमें उनके घर जाने। तो बोले उनको घर कहाँ है? तो बोले नहीं हमें उनके घर जाने। तो ये सब नहीं करिए कि हमें उनके घर जाने। तो बोले नाम तो बताओ। बोले नाम नहीं हमें तो उनके घर जाने। एक छोटा सा पप्पू हिरा पुलिस वालों ने पूछी क्या नाम है? तो मैंने कहा पप्पू। तो बोले तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो बोले पापा। बोले मम्मी को क्या नाम है? बोले मम्मी। नाम का है पप्पू, पापा का नाम का है पापा, और मम्मी का नाम का है मम्मी। बोले कहाँ रहते हो? बोले हमारे घर के सामने पीपल का पेड़ है। अच्छा अरे बोले क्या आप तो पहचान नहीं जाएगी पीपल का पेड़? बोले हमारे घर के सामने पीपल का पेड़ है। अच्छा बोले और बोले पीपल का पेड़ कहाँ है? हमारे घर के सामने। अरे अरे पहचान हो ना? बोले पीपल का पेड़ कहाँ है? हमारे घर के सामने। हमारा घर कहाँ है? पीपल के पेड़ के सामने। तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू। और पापा का नाम क्या है? पापा। और मम्मी का नाम क्या है? अब वो कहाँ पहुंचे? ऐसे जे बोले पप्पू ये सबरे बोले पप्पू। पप्पू माने बोले तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू नहीं किया तो आत्मा नाम है आत्मा। और ऐसे आत्मा का बोले साधना करके कहाँ पहुंचना? बोले हमें सिद्धालय पहुंचना है। तो बोले सिद्धालय कहाँ है? तो अब वो धारण मत पकड़ ध्यान। तो ऐसे बोले वाले जीव हैं और वैसे ही कारण समाज। एक जगह सूत्र आया यह घोड़ा भोरी को मार कच्ची गुप्तान नहीं जाने। कच्ची गुप्तान नहीं जाने इतनी गहरी चर्चा होने के बाद भी वहां डूब नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते, इसलिए बड़े घोड़ा भोरी को मार गए। एक जगह दमोह जिले की बिल्कुल सत्य घटना। एक जगह एक सज्जन मिले सियानी। क्या लगे अब घर में नहीं रहने? हाँ बोले नहीं रहने। तो चलो हमारे संग है। हाँ बोले चलो तुम्हारे संग है। तो बोले सब कुछ छोड़ना पड़े? हाँ बोले सब छोड़ते हैं। चल नहीं पड़े? तो बोले उन्हें विधि बता दे। हाँ बोले सब पड़े। तो बोले अब अगर तुम हमारे संग मत चलो घर में रहो साधना करो। तो हाँ भले मेरे साधना करो। ऐसे बोले बाले ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे थे इतने बोले भी मत हो कि तुम्हें तुम्हारी प्रगट विधि का ध्यान न रहे। सट कमल कितने हैं? 6। कौन कौन से? देखो भूल गए जल्दी याद करो। गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल। ऐसे सट कमल में सट कमलम त्रिलोकम चा शार्धम दैवतन्युतम चिद्रूपम रूपतिष्ठन्ते चरणम पंचदीप्यम। अरे चरणान योग की ये महिमा है। अरे ये केवल ज्ञान कैसे वैभव को उपलब्ध करा दे। सट कमल की साधना और अपने धर्म स्वभाव की साधना। चिद्रूपम माने रत्नाकर स्वभाव की विशेष साधना और अपने में ठहर जाओ। पंचदीप्यता केवल ज्ञान का भाव जहाँ प्राप्त हो इसका नाम है चरणान योग। तो शुद्ध संयम के साथ चले इसका नाम है चरणान योग। कितने योग हो गए? 3। कौन सा शेष बचा? द्रव्यान योग। कौन सा शेष बचा? तो द्रव्यान योग की महिमा देखो। द्रव्यान योग माने आगम के अनुसार जहाँ 27 तत्वों का निर्णय हो उस 27 तत्व के में भी शुद्ध आत्म तत्व का या 7 तत्व का, 6 द्रव्य का, 5 अस्थि का और 9 पदार्थ आदि का जहाँ तत्व का निर्णय है वो तो है द्रव्यान योग। लेकिन जहाँ तत्व ही रह जाए एक और ऐसे एक तत्व को यहाँ कहेंगे। देखो अध्यात्म के अनुसार दिव्यान योग उत्पादन्ते दिव्य दृष्टि च संयुतम् अनंतानंत दृष्टान्ते स्वात्मानं व्यक्त रूपेण। द्रव्यान योग के स्वरूप को कहते हैं जहाँ एकमात्र द्रव्य दृष्टि है। अनंत में जाने के बाद भी बाहर का अनंत नहीं, भीतर का अनंत। एक जगह सूत्र आया है अनंत अनंत। कितनी बार आया? बोले 9 बार आया। ऐसे ही अनंत अनंत कैसे है?
की जब प्रार्थना होती है ना, बहुत बड़ी अद्भुत होती है। एक जरा से लता को, वो लता मान छोटा से पात लगा दो, फिर बाकी बेल देखो कितनी बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, तो पूरा घर और जहाँ जहाँ सारा मिलता जाता फैलता। तो ऐसे ही यहाँ स्वात्मनम व्यक्तरूप्यम और दिव्य दृष्टि का द्रव्यम योग में दिव्यम दीप दृष्टि चा सर्वज्ञम शाश्वतम पदम। इसमें क्या मिला? नंदानंद चतुष्टम चा केवलम पदमं निर्मम। द्रव्यान योग ने इतनी गहराई से उस शुद्ध द्रव्य का, शुद्ध तत्व का अनुभव करते हुए और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा ने जो शाश्वत शुद्ध पद कहा, ऐसा वह पद नंदानंद चतुष्टम, अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण कौन सा पद है? केवलम पदमं ध्रुवम, केवल मेरा चेतन पद है, चेतन आत्मा है, चेतन सत्ता है। और ऐसी चेतन आत्मा की व्यक्तता का अनुभव का नाम भी एक चरणानी योग, द्रव्यान योग है। तो ये चार अनुयोग में ये बात बताई। अब आखिरी में पूछा, गुरु महाराज ये चार अनुयोग को हम स्वाध्याय करते हैं, काय करें? करें तो काय करें? आ सकते हैं सब विचार। बोले भैया तनक चले जाइए, नहीं बोले जाओ तो काय जाओ, चले तो जाओ, नहीं बोले तुम तो जाओ, बता तो जाए तो काय जाओ। अरे बोले इसलिए चले जाओ, उन्हें लुआ जाओ। बोले हम नहीं, और कोई लुआ जाओ, आगे भाव पकड़ जाए तो अभी ऐसा समझ। बोले चार अनुयोग पढ़े तो काय पढ़े? तो काय पढ़े? तो गुरु महाराज कह रहे हैं इसलिए पढ़ो। देखो किसलिए पढ़ो? चत्वारि गुण जानन्ते पूजा वेदन्ति जम्बुदय संसार कर्मण मुक्तस्य शुद्ध मुक्ति गामिनो। चार अनुयोग को जो कहा यहाँ से कहा था, चत्वारि ज्ञानम गुणम चत्वारि, 346 नंबर गाथा से कहा था। ज्ञानम गुणम चत्वारि अर्थात शास्त्र के ये चार, वर्तमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्य। वर्तमान कर्णम चरणम द्रव्य, ये चार अनुयोग, ये चार अनुयोग की यहाँ बड़े भाव से भाव समझा। वर्तमान योग सम्यक वैराग्य की ओर, और कर्णान योग शुद्ध परम पाणिनि भाव की ओर, और चरणान योग शुद्ध संयम की ओर, और द्रव्यान योग शुद्ध तत्व की ओर। और ऐसे चारों अनुयोगों को चत्वारि गुण जानन्ते, चार गुण को जान के अब क्या करें? पूजा विन्दन्ति जन्मोदय। इसलिए शास्त्र की पूजा होती है। काय की पूजा हो रही है? होती है मति सतस्य संपूर्ण ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम पंडितो सोपि जानन्ते ज्ञानम शास्त्र सा पूजते। ये शास्त्र की महिमा। पूजा विन्दन्ति जम्बुदय। और इस जिनवाणी को पढ़ के अब क्या हुआ? संसार भ्रमण मुक्तस्य, संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो गए और कहाँ पहुंचे? शुद्धम मुक्ति गामिनो, मोक्ष चले गए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मोक्ष चले गए ये द्रव्यापेक्षा। और यहाँ एक भाव में अपन भाव भगवान के ऐसा शाश्वत जिनवाणी के वैभव को, अध्यात्म वाणी के वैभव को, गुरु बाबा के वैभव को, जिनवाणी को, जिन शब्द को तुमने सुना है और सुनकर इसका अनुभव करना और एक अनुभव करते रहना। श्रुतम देव देवम श्रद्धा। श्रुतम माने वर्तमान योग, देव देवम माने कर्णान योग, और शुद्धात्मा माने चरणान योग, और तत्वम माने द्रव्यान योग। याद रखिए ये सूत्र, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म। याद हो गया? भूलेंगे तो नहीं? क्या कल पक्का कल? श्रुतम देव देवम शुद्धात्म, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म। आप सब को राजमान करो, बोलो बाबा की, दातदेव की, पितरा धर्म की, 24 कीर्तनकर भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, वाणी की।